कैसा हो ऐसा कोई तरीका पता चल जाए जिसमें सिर्फ हमें प्रॉफिट ही प्रॉफिट हो और कोई लॉस ना हो। तो जानते हैं इस वीडियो में क्या ऐसी कोई स्ट्रेटेजी है। नेहा, ऐसी कोई स्ट्रेटजी नहीं बनी है जिसको हम नो लॉस स्ट्रेटजी कह सकते हैं, बट द थिंग इज कि यू कैन मिनिमाइज योर लॉसेस, प्रोटेक्ट योर कैपिटल। और जहां पर ऐसी स्ट्रेटजी बनाए कि आप रिटर्न्स की तरफ चेज नहीं कर रहे हैं और केवल अपना प्रोटेक्शन देख रहे हैं, कैपिटल प्रोटेक्शन देख रहे हैं। तो इस तरीके की बहुत सारी स्ट्रेटजीज हैं और बहुत सारे लोग इसे यूज करते हैं। हालांकि मैं ये कहूंगा कि जितने भी रिच लोग हैं वो ऐसी ही स्ट्रेटजीज यूज करते हैं जिससे कि कैपिटल प्रोटेक्शन ज़्यादा हो और रिटर्न्स भी जनरेट होते रहें। लेकिन सर कई बार देखा जाता है बहुत सारे इन्वेस्टर्स ऐसा चाहते हैं या ऐसा वो अपने एडवाइजर से या किसी से भी वो मांगते हैं कि हमें ऐसी स्ट्रेटेजी बना के दो जहाँ पे कोई लॉस ही ना हो। तो क्या ऐसा पॉसिबल है सर? ऐसा हम कई बार फेस करते हैं नया, हमारे सामने भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, तो हम उनसे एक ही क्वेश्चन करते हैं कि आपको मिठाइयाँ बहुत पसंद हैं, लेकिन क्या आप मिठाई खाएँगे और कैलोरी भी नहीं बढ़ेगी? तो ऐसा पॉसिबल है क्या? नहीं सर, ये तो इस काइंड ऑफ ड्रीम की कभी पूरा हो जाए। तो बस इसी तरीके से ये मार्केट भी है। अगर आप कहीं भी किसी भी तरीके का रिटर्न अर्न करना चाहते हैं, तो आपको कुछ ना कुछ तो रिस्क लेना ही पड़ेगा। हाँ, बस ये है कि लोगों के रिस्क लेने के तरीके बदल जाते हैं। अगर सही स्ट्रैटेजी अप्लाई की जाए, तो रिस्क को बहुत मिनिमाइज़ किया जा सकता है। जितनी बड़ी कैपिटल होगी, उतना ही रिस्क मिनिमाइज़ेशन का प्रोसेस जो है वो ईज़ी हो जाता है हमारे लिए। तो सर इसके लिए क्या सेफेस्ट ऑप्शंस हैं जो इस स्ट्रेटेजी के साथ आप अलाइन कर सकते हैं? ओके, सो सबसे बड़ी चीज़ तो है कि यहाँ पे हम बात करेंगे एसेट एलोकेशन की। एसेट एलोकेशन एक ऐसा टूल है जिससे कि हम अपने रिस्क को मिनिमाइज़ कर सकते हैं, क्योंकि अपना जो पोर्टफोलियो है एसेट एलोकेशन के थ्रू डाइवर्सिफ़ाई हो जाता है। एसेट एलोकेशन का मतलब क्या है कि आप इक्विटी में भी पैसा लगा रहे हैं, आप डेट में भी पैसा लगा रहे हैं, आप गोल्ड में भी लगा रहे हैं पैसा, सिल्वर में भी लगा रहे हैं, आप लैंड भी परचेज़ कर रहे हैं, रीट्स इन्वेट्स हैं, ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स में भी इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो आपका एसेट एलोकेशन प्रॉपर होगा तो आपको हमेशा रिस्क कम फील आएगा और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि स्टेबल रिटर्न्स आपको आते रहेंगे। यहाँ पे मैं एक एडिशन करना चाहूंगी, जैसा सर ने बोला एसेट एलोकेशन। तो अगर आप चाहते हैं एक प्रॉपर एलोकेशन कराना, उसके लिए बंधु फॉर यू आपके लिए हमेशा अवेलेबल है। वी आर जस्ट अ मैसेज अवे। आप हमें एक मैसेज ड्रॉप कीजिए और हम आपके लिए एसेट एलोकेशन करके देंगे। तो सर जैसा आपने बताया एसेट एलोकेशन, क्या उसमें इंश्योरेंस भी इंक्लूड है सर? एग्जैक्टली नेहा, हम ऐसा कह सकते हैं कि इंश्योरेंस इज अ पार्ट, बिकॉज क्या है कि जो इन्वेस्टमेंट है वो हमें फ्यूचर के लिए गाइडेंस देता है कि हम कितना पैसा बना सकते हैं और किस तरीके से पैसिव इनकम क्रिएट कर सकते हैं। बट अगर हमारी सिक्योरिटी नहीं होगी हमारे पास में, मतलब कि हमारे पास में लॉजिकल इंश्योरेंस कवर्स नहीं होंगे, तो इस पैसे पे डेंट लग सकता है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर कोई हेल्थ इशू आ जाता है फैमिली के ऊपर, तो फैमिली को उसके लिए काफ़ी पैसा पे करना पड़ता है हॉस्पिटल के लिए, हॉस्पिटल के बिल्स के लिए। तो वो पैसा आप कहाँ से लाओगे? वो जो आपने पैसा सिक्योर करके रखा है, इन्वेस्ट करके रखा है, वहीं से तो आप डाल सकते हो पैसा। इसके अलावा अगर मान लीजिए किसी के घर में कोई कैजुअलिटी हो जाती है जो कि अर्निंग मेंबर की होती है, तो उस कंडीशन में भी जो इनकम रेगुलर आपके घर में आ रही थी वो इनकम आप तक नहीं पहुंच पाएगी। इसलिए मैं ये कहूँगा कि ये इंश्योरेंस सेक्टर जो है, टर्म इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस, ये दो ऐसे इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स हैं जिनको हम एसेट एलोकेशन का हिस्सा बना सकते हैं। यानी कि सर वेल्थ को सिर्फ क्रिएट करना नहीं, उसे सेव करना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना उसको बनाना। हाँ, आप इसको सिक्योर कहें तो और अच्छा लगेगा कि वेल्थ को सिक्योर करते हुए चलना है, मतलब प्रोटेक्ट करते हुए चलना है। आप अगर प्रोटेक्ट करोगे, तभी आपका कैपिटल ड्रॉ डाउन नहीं होगा। सर जैसे कि आपने बताया कि नो लॉस इन्वेस्टिंग स्ट्रेटेजी ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन ऐसे कुछ स्टेप्स होते होंगे सर जिसे हम अप्लाई करें अपने स्टॉक मार्केट में और हमारे लॉसेस कम हो जाएं। राइट, ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है मार्केट में। अगर आपने डेरिवेटिव मार्केट के बारे में सुना है, तो बेसिकली डेरिवेटिव मार्केट जो है वो इसीलिए बनाया गया है कि जिससे कि लॉस प्रोटेक्ट किया जा सके। बट आज की डेट में इंडिया में इस तरीके से यूटिलाइज कोई नहीं करता है डेरिवेटिव मार्केट को। तो डेरिवेटिव मार्केट इज अ डिसेंट टूल टू प्रोटेक्ट योर लॉसेस। अगर आप वहाँ पे हेज स्ट्रैटेजीज में काम करेंगे, आपके पास में कोई भी स्टॉक हो, अगर बड़ी क्वांटिटी में स्टॉक है और उसका लॉट साइज मैच करता है डेरिवेटिव के लॉट साइज से, तो आप उसको हेज कर सकते हैं इजीली। तो वहाँ से आप प्रोटेक्शन कर सकते हैं अपने लॉसेस का। अगर मार्केट में काफ़ी नीचे भी स्टॉक्स चले जाते हैं, तो भी आपको नल एंड वॉइड लॉस होगा, और मार्केट अगर ऊपर जाती है तो आपको
पूरा बेनिफिट मिलेगा। ओके, तो हेजिंग एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसके थ्रू हम अपने लॉसेस को कवर अप कर सकते हैं, रिकवर कर सकते हैं। राइट। अब यहाँ पे सर कुछ मिथ्स और रियलिटीज के बारे में हम बात करेंगे। जैसे कि मार्केट में बहुत सारे लोग ऐसा गारंटीड करते हैं कि हम आपको गारंटीड रिटर्न देंगे या जीरो लॉस स्कीम वो देते हैं लोगों को, तो वो कितना सही है और कितना गलत है? देखिए, अगर कोई इंडिविजुअल ये काम कर रहा है तो आई थिंक ये पॉसिबल नहीं है किसी के लिए भी, क्योंकि जब भी आप मार्केट में कोई भी काम करने जाओगे तो हर एक ट्रेड में, हर एक इन्वेस्टमेंट में कुछ ना कुछ रिस्क इन्वॉल्वमेंट तो होगी ही होगी। इनफैक्ट मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप बैंक में एफडी करते हो, उसमें भी रिस्क इन्वॉल्वमेंट होती है, जबकि 90% भारतीयों का ये मानना है कि उसमें कोई रिस्क नहीं होता, बट देयर इज सम सर्टेन रिस्क। पहली बात तो ये हो गई कि रिस्क तो इन्वॉल्वमेंट है, लेकिन कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स कुछ कंपनीज ने निकाले हुए हैं जो कि सर्टिफाइड बाय सेबी है, लाइक सम स्ट्रक्चर प्रोडक्ट्स, जहाँ पे वो ये कहते हैं कि आप 3.5 साल के लिए हमें पैसा दीजिए और आपका पैसे में ड्रॉ डाउन नहीं आएगा, जो भी रिटर्न्स आएंगे वो रिटर्न्स आपको मिल सकते हैं। तो देयर आर सम सर्टेन थिंग्स जिसमें आप जा सकते हैं, बट शॉर्ट टर्म में ऐसा कोई गारंटेड रिटर्न वाला कुछ नहीं होता। तो यहाँ पे ऐसा समझा जाए सर कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग, क्या उसको हम कंसीडर कर सकते हैं कि हमें वहाँ कोई लॉस नहीं होगा? एग्जैक्टली, आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं। अगर आपका लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग है और लॉजिकल अप्रोच के हिसाब से आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग कर रहे हैं, तो लॉस होने की संभावनाएं 5 साल के बाद हमेशा खत्म हो जाती हैं। ऑलमोस्ट जीरो सर। जी। सो एट द एंड सर, मैं पूछना चाहती हूँ कि आप पर्सनली ऐसे कोई 5 प्रैक्टिकल स्टेप्स जो किसी भी इन्वेस्टर को फॉलो करने चाहिए ताकि नो लॉस तो नहीं पर मिनिमम से मिनिमम उनका लॉस हो, आगे चल के ऐसा पोर्टफोलियो बना सके? बिल्कुल ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप है कि इमरजेंसी फंड को आपको बना के रखना है। आपको कम से कम 6 से 12 महीने का इमरजेंसी फंड अपने पास में रखना है। इसके अलावा आपको रेगुलर इन्वेस्टमेंट करते रहना है मार्केट में, दूसरा स्टेप। तीसरा स्टेप है आपका हेल्थ इंश्योरेंस प्लान आपको लेना चाहिए आपकी फैमिली के लिए और आपने अपने पैसे को सिक्योर करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए। चौथा चीज़, टर्म इंश्योरेंस प्लान लेना चाहिए उन सभी लोगों का जो भी फैमिली में इनकम जनरेट करने का काम कर रहे हैं। और पांचवा और सबसे इम्पॉर्टेंट काम कि जो भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या फिर जो भी हेल्थ इंश्योरेंस या फिर टर्म इंश्योरेंस कर रहे हैं, उसको रेगुलर बेसिस पे रिव्यू करते रहना है। ये बात आपको शायद नहीं लग रही होगी कि हेल्थ इंश्योरेंस प्लान और टर्म इंश्योरेंस प्लान को भी रिव्यू करना है, लेकिन यहाँ पे मैं फोकस करना चाहता हूँ कि आपकी निरंतर इनकम बढ़ती जाती है, लेकिन हम पुराने और कम सम एश्योर्ड वाले प्लान्स पे ही निर्भर रहते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। अगर आपकी इनकम बढ़ रही है तो उसको भी ऐड ऑन करना है रिव्यू करने के साथ साथ। तो ये 5 स्टेप्स हैं जो कि आप फॉलो कर सकते हैं और सिंपली आप जीरो लॉस स्ट्रैटेजी से एक स्टेप मूव फॉरवर्ड होके मिनिमम लॉस स्ट्रैटेजी पे आ सकते हैं। तो जैसे कि आपने सुना सर को कि नो लॉस स्ट्रेटेजी जैसा कुछ नहीं होता है और किसी भी तरह के गारंटीड रिटर्न्स में, इस तरह के स्कैम में आप बिल्कुल ना फंसे। सिंपल आपको इन्वेस्टेड रहना है अच्छे स्टॉक्स में, अच्छी कंपनीज में। इसके अलावा हेल्थ इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि इन्वेस्टिंग। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इन्वेस्ट वाइज, वॉच इट राइज।